एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की वीडियो में। और आज का करंट अफेयर आपका है 31 जुलाई का। तो आज की वीडियो में जो भी करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका करंट है वो करंट अफेयर जो है वो निसार को लेके, और ये आपको थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक में आपको इससे न्यूज़ बनता ही रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोबेबल आपका ये टॉपिक बन जाता है। कोई भी अगर एग्जाम होने वाला है रिसेंटली, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निसार जो है आपका वो क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, जो दो एजेंसी ने मिलकर बनाया है। दोनों एजेंसी का, जिसको नासा और इसरो ने मिलकर किया है। ये ऑनबोर्ड है, GSLV F-16 यूज किया गया इसमें। और ये लॉन्च कहाँ से आपको किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से काम करेगा। तो इसका जो वर्किंग है, जो अगर देखा जाए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है, कहाँ कैसे काम करेगा, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि जॉइंट वेंचर है किसका, इसरो और नासा का। तो इसके ये आपका इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसपे ये काम करने वाला है। और ये जॉइंट वेंचर दोनों मिलकर बना रहे हैं, कौन, इसरो और नासा ने बनाया है। और ये प्रोवाइड करेगा, ये जो आपको वर्क कैसे करने वाला है, इसमें क्या क्या, इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो डिटेल व्यू देगा आपको अर्थ के बारे में, ठीक है। और कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि बहुत ही आपको, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इवन इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक और सुनामी का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इससे कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस है, आइस सीट के बारे में बताया जा सकता है, जो कोलैप्स होता है, नेचुरल हैजार्ड्स, सी लेवल राइज जो होता है, और ग्राउंड वाटर इशू। तो ये ग्राउंड वाटर इशू वाला भी पॉइंट आप लोग याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इतना ऐसे नहीं लग सकता कि शायद ये ऑप्शन में हो सके। उसके अलावा जो ये रडार जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्पेस है, वेल सिस्टमेटिकली मैप करेगा अर्थ को, मेजर करेगा चेंजेस ऑफ आवर प्लैनेट। सरफेस को भी मेजर करेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये काफी माइन्यूट चीज है जो कि ये मेजर करने वाला है। एंड दिस इज द इमेज ऑफ निसार। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है आपका इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप। तो इंटरनेशनल रिलेशन से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि अभी यूके का था, मालदीव का था, तो वैसे यूएई के साथ हमारा क्या हुआ, एग्रीमेंट साइन किया गया हमने, किस चीज पे, मैरीटाइम पे, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कॉपरेशन पे। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूएई के साथ इंडिया का रिलेशन जो है वो कब से कैसा रहा है, ठीक है। तो इंडिया का यूएई का रिलेशन जो है वो, इवन अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस टाइम पे भी यूएई के साथ रिलेशन था हमारा, ठीक है। मैरीटाइम रिलेशन था, जो ट्रेड वगैरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हुआ करते थे। उसके बहुत सारे एविडेंसेस आपको इन फॉर्म ऑफ सील्स और कॉइन्स के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिले हुए हैं। दूसरा जो है, अगर अब मॉडर्न टाइम पीरियड में देखा जाए तो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए तो किस तरह का रिलेशन रहा है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारा यूएई के साथ कब हुआ, 1972 में है। जब 1960s में यहाँ पे आपको क्या हुआ, ऑयल डिस्कवर हुआ था यूएई में, तो इसका जो रिलेशनशिप है बाकी इंटरनेशनल लेवल पे काफी इंप्रूव हुआ। और इसका जो बैकबोन है यूएई का, वो ऑयल ट्रेड ही है, ठीक है। तो देख लेते कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है रिलेशन। तो पहले 1972 में जो है हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया। उसके बाद जो है वो ट्रेड वगैरह चल रहा था ऑयल वगैरह का, बट ऐसा जो विजिट होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा था। बट 2015 में क्या हुआ कि पीएम विजिट करते कहाँ पे, यूएई विजिट करते हैं। और उसके बाद फिर जो आपको वहाँ के प्रिंस है वो भी वापस इंडिया भी आते हैं। तो ये एक्सचेंज कल्चर जो आपका पॉलिटिकल एक्सचेंज है वो भी होता है। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में 2023 में क्या हुआ था, COP28 का जो आपका समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूएई में ही हुआ था, जिसको वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट बोलते हैं, जो कि दुबई में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको पीएम ने लाइफ स्टाइल का जो आपको इनिशिएटिव है, लाइफ मिशन जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं से लॉन्च किया हुआ था। अब जो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा और एरिया है जो कि यूएई के साथ हमारा इंपॉर्टेंट है। यूएई जो है आपका फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एलएनजी और एलपीजी गैस है। तो ये याद रखना है कि फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल हमारा जो यहीं से आता है। और अगर देखा जाए कि एलपीजी और एलएनजी के बारे में, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के लिए। और इंडिया, ऐसा नहीं कि बस हम लोग यहाँ से अपना जो ट्रेड करें, इवन यूएई को भी बहुत सारा फायदा है। अगर एजुकेशनल हब में देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है, ऑफशोर कैंपस, ओवरसीज कैंपस है, वो आपको यूएई में खोला गया है। इसके अलावा इंडिया ने जो है वो आकाश जो आपका डिफेंस मिसाइल है, वो भी इंडिया ने ऑफर किया हुआ है अभी यूएई को। तो देखते हैं, इस पे भी डील अभी आना आना बाकी है। बाकी आपका क्या चीज है, मैरीटाइम कॉपरेशन हुआ है, ठीक है। और कुछ और चीजें जैसे कि strengthen the professional linkage between two coast guards across core function, जिसमें आपको कौन कौन से आ रहा है, कोर फंक्शन में कौन कौन सा, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। तो आपको पूछा जा सकता है कि MSAR क्या है, ठीक है। तो MSAR क्या है आपका, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू है।
कॉम्बैट करेगा किस चीज़ से? ट्रेडिशनल जो आपको मैरीटाइम क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपने देखा हो तो पायरेसी वगैरह बहुत होता है, लूट-पाट बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको एमएसआर लॉन्च किया गया। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, एमएलई। तो ये सारी ये चीज़ें हो सकता है कि आपको टर्म पूछ दिया जाए कि एमएसएआर किस चीज़ कौन से कंट्री के साथ हमने ये किया है, एमएलई किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर एमपीआर किस चीज़ से रिलेटेड है। मेरीन पॉपुलेशन रिस्पॉन्स, ये एमपीआर है, ठीक है। तो ये जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग है जो कि आपको यूए और इंडिया के बीच में किया जाएगा। तो ये तीनों टर्म आप याद रखना, एमएसएआर, एमएलई और एमपीआर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पिपरवाहा रिलिक्स ऑफ भगवान बुद्ध। अब ये 127 ईयर के बाद क्या हुआ, इंडिया को वापस किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये बोला जाता है कि ये आपको किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, पिपरवाहा अगर देखा जाए तो रिलिक्स ऑफ बुद्ध। अब ये आपको जो आपके बॉडी रिमेन्स थे गौतम बुद्धा के, उसको एज ए स्तूप, आपको स्तूपा का कॉन्सेप्ट पता होगा, जहाँ पे ये चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये पिपरवाहा रिलिक्स में वही था, जिसको कब डिस्कवर किया गया था, 1898 में डिस्कवर किया गया था। और इसको डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे आप, उनका नाम था विलियम क्लैक्सटॉन, ठीक है। विलियम क्लैक्सटॉन ने 1898 में इसको डिस्कवर किया। और क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल था, तो जो भी उनको जो भी सामान मिलता तो वो उसको क्या करते थे, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे, कहाँ पे, अपने कंट्री में कर देते थे। तो ये इन्होंने ये रिलिक्स जो था पेपरवाहा वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी सेमी प्रेसियस स्टोन वगैरह थे, ठीक है, काफ़ी महंगा था, तो इन्होंने अपने कंट्री में भिजवा दिया। अब वो वहाँ वहाँ से क्या हुआ, थाईलैंड को गया, ठीक है। और अभी क्या हुआ, इसका ऑक्शन हुआ है, जिसमें इंडिया ने क्या किया, वापस से इसको रेस्क्यू कर लिया, वापस से अपनी कंट्री लेके आ रही है। बट इसका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ये 3rd सेंचुरी बीसी पुराना है, तो बहुत काफ़ी बहुत बहुत पुराना है ये। और ये किसके टाइम पीरियड से इसका कनेक्शन है, आपका मौर्यन टाइम पीरियड से कनेक्शन है। तो आपको पूछा जा सकता है पिपरवाहा जो है, आपको एक तो प्लेसेस भी याद रखना आपको, ये पिपरवाहा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। दूसरा ये कि डिस्कवर कब हुआ था, 1898 में हुआ था। इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का भी नाम याद रखना आप लोग, विलियम क्लैक्सटन है। और ये आपको अभी इंडिया ने इसको वापस लाई, ये आपका इमेज है। अब ईयू क्लाइमेट गोल्स एट रिस्क एज एलाइन फॉरेस्ट ऑब्जॉर्व लेस CO2। अब ये साइंटिस्ट ने बोला है कि फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा CO2 को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, तो ये तो न्यूज़ है आपका। बट हमारे लिए क्या टेक अवे यहाँ से है कि अगर आपको पूछा जाए कि यूरोपियन जो यूनियन है, उन्होंने नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट कब का रखा है, ये 2050 का है, ठीक है। ये याद रखना आपको, ये एज इट इज पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्बन को लेके यूरोपियन यूनियन बहुत सारे एक्शन ले रहा है, जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है इम्पोज करते जा रहा है, बहुत सारे कंट्री को उसने इम्पोज किया है। इसके अलावा जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को लेके कार्बन मार्केट जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है। पर एक और चीज़ है फिट फॉर 55, ये भी आपको क्लाइमेट से रिलेटेड है। और किसका ये इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका रामसर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है आपको, विक्टोरिया फॉल, जो कि आपका जिम्बाब्वे में है, वहाँ पे आपकी ये चीज़ चल रही है। तो याद रखना कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस है, 15th नंबर का कॉन्फ्रेंस है। और इसमें जो है वो रिजोल्यूशन क्या लिया गया है, इंडिया इंट्रोड्यूस रिजोल्यूशन ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ये इंडिया का रिजोल्यूशन है। तो ये याद रखना, इंडिया का पूछा, क्योंकि थीम आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें जो रिजोल्यूशन लिया गया, इसको सपोर्ट किसने किया, आपको 172 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टनर है आपके, और अदर ऑब्जर्वर भी हैं। फाइनली इसको अडॉप्ट कब किया जाएगा, कौन सा सेशन में, ये 30 जुलाई को 2025 को। FFFC COP 26 में मिशन लाइफ जो हुआ था, इस इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन आपको वहाँ पे भी चल रहा है, जो कि COP 15 कहाँ पे हो रहा है, जिम्बाब्वे में। अब जो COP 15 है, ठीक है, जो कि जिम्बाब्वे में हो रहा है। इसके अलावा हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी इसका देख लेते हैं कि आपको अगर पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल है। बहुत जगह आपको बोल दिया जाता है कि नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल है, ट्रीटी है, ठीक है, जो कि फोकस करता है किस चीज़ पे, कंजर्वेशन पे एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का सही तरीके से यूज किया जाए। अब ये जो रामसर है, ये प्लेस है आपका, जगह है कहाँ पे, ईरान में, यहीं पे इसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम रामसर है। तो रामसर ऐसा नहीं है कि कुछ किसी स्पीसीज का नाम है, ये इस प्लेस का नाम है जो कि ईरान में है। और इसको अडॉप्शन जो कब किया गया था, 1971 में किया गया था, बट इसको फोर्स में एक्शन में कब लाया गया, 1975 में लाया गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिफाइड रामसर कन्वेंशन इन विच ईयर, विच ईयर, ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल न्यूज़ को लेके। इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेके बहुत सारे न्यूज़ हैं। पहला तो यही है कि वायलेंस कहाँ पे हुआ आपको, सोमालिया में। ये सिविल वॉर कंटिन्यूअसली वहाँ पे चला आ रहा है। तो सिविल वॉर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, सोमालिया वाला जो है। और ये भी बताया था कि सोमालिया में इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, अपना हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया इमरजेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस एंड न्यूज़ है जो कि आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हिरान रीजन है, ठीक है। तो हिरान रीजन आपको पूछा जा सकता है। हिरसे वेल्ली स्टेट, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है। इसके अलावा जुबलैंड जो स्टेट है वो कहाँ पे है, गेडो रीजन क्या है। तो ये प्लेसेस एंड न्यूज आपको आ सकता है। तो ये याद रखना कि हिरान रीजन आपको सोमालिया में है, गेडो रीजन और जुबलैंड भी कहाँ पे आपको, सोमालिया में। इसके अलावा सोमालिया का थोड़ा और देख लेते हैं कि इसका बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है। यूथोपिया जो है उसको वेस्ट साइड से इसको क्या करते हैं, अगर सोमालिया है तो वेस्टर्न साइड पे आपको क्या है, यूथोपिया है। जिबूती आपका किधर है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जिबूती है। उसके अलावा अगर देखा जाए नॉर्थ में, प्रॉपर नॉर्थ में आपका क्या है, गल्फ ऑफ एडन है। और इसके अलावा जो साउथ साउथ वेस्ट है वहाँ पे आपका क्या है, केनिया है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारे जो माइग्रेट करके लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आपको केनिया में भी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो केनिया के क्राइसिस को लेके भी बन सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है ईरान रीजन में आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर का प्रॉब्लम, इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉलेरा को लेके, ठीक है। जो इसके वजह से आपको क्या हुआ, हेती जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी है, फैलता जा रहा है। तो प्लेसेस और इंटरनेशनल में आपको याद रखना कि कॉलेरा अभी कहाँ पे है, उसको एपिडेमिक्स कैसे बना था, कौन से कंट्री में बना हुआ था, तो कहाँ पे था आपको, ये हेती में था, ये याद रखना। और हेती जो आपका क्या है, कैरेबियन कंट्री है जो कि कन्फ्रंटिंग मल्टीपल पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्या हो गया, सेफ वाटर और सैनिटेशन वाला प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। और इसका जो को कैपिटल पूछा जाए तो पोर्ट उन प्रिंस जो है इसका कैपिटल है हेती का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको शहीद उधम सिंह को लेके। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 26 दिसंबर 1899 को हुआ था, और इनके जो डिमाइस कब हुआ था, 31 जुलाई 1940 को हुआ था। जन्म इनका पंजाब में हुआ था, ठीक है। और इनका एसोसिएशन किस चीज़ से, जालियांवाला बाग मैसेकर जो कि 1919 में होती है, इसकी वजह से डीपली इनका जो है वो लाइफ इम्पैक्टेड होता है। और मैसेकर की वजह से उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ा भी था, ठीक है। और रिवेंज उन्होंने लिया था, जो बहुत सारे इनोसेंट जालियांवाला बाग अगर आपको पता है तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और क्यों हुआ था, आपको यहाँ पे आपको मीटिंग रखवाई गई थी, बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें आपको जो दो आपको वहाँ पे लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। और एक और लीडर होंगे जिनका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनके अरेस्ट करने की जो बात थी उसी को लेके मीटिंग हुई थी, और इसके अलावा सेलिब्रेशन भी हो रहा था, जिसपे क्या किया गया था, उसके बाद मास किलिंग हुआ था वहाँ पे, जिसमें काफी सारे लोगों की क्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को, जो कि फॉर्मर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जिन्होंने क्या किया था, अप्रूव किया था रेगनल डायर एक्शन, गोली चलाने के लिए, इनकी उन्होंने क्या किया, एसोनेशन किया था, ठीक है। तो इसका इनका यही कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि याद रखना आप लोगों को। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको नाइजीरिया को लेके। यहाँ पे 23 जो है वो लोगों की डेथ हो गई, 11 लोग मिसिंग है। यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया था, ठीक है। और ये बस ये याद रखना कि अफ्रीका में कोई भी कंट्री में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका, जैसे कि सोमालिया में आपको सिविल वॉर क्राइसिस चल रहा है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसके आसपास अगर देखोगे तो और कौन सी कंट्री है जो इससे इम्पेक्टेड है, जैसे सूडान में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी कोई मिलिट्री क्राइसिस चल रही है। तो नाइजीरिया में क्या चल रहा है, नेचुरल डिजास्टर है फ्लड की वजह से। नाइजीरिया का आपका कौन कौन से कंट्री है जो कि बॉर्डर करते हैं, बेनिन है, कैमरून है, चैड है, और नाइजर रिपब्लिक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, बैन कर दिया यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। तो ये पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन द यूट्यूब फॉर अंडर 16 चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है आपको, तो याद रखना कौन सा कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया है। आज का यही न्यूज़ था। थैंक यू सो मच।